Okay. So, hello, ma'am. Welcome to this Yes, platform. We are interns yes, from Durai Foundation. We are so pleasured that you are here. हमें बहुत खुशी हो yes, रही है आप यहाँ पे हैं और yes. क्या आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे मैम? हाँ, मैं पहले तो आई एम रागनी रॉय, पल्लव रॉय इज मदर। और मेरा बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, ऑटिस्टिक है, ही इज ऑटिस्टिक चाइल्ड। Okay. यही मेरी आइडेंटिटी है, स्पेशल मॉम। Okay. 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 To begin, ma'am, can you tell me about your child थोड़ा सा and what they are like? What make them special? क्या क्या चीजें हैं जो उसके लिए आपको स्पेशल बनाती उसकी सिंगिंग, हैं? ओके। उसकी सिंगिंग वो गॉड गिफ्ट है। उसका वॉइस, उसका रिदम, वो जो उसका लिसनिंग पावर है, वो पूरा रिदम वो कैच करता है, पूरा उसका ट्यूनिंग, वो सब कुछ। मुझे कभी कभी लगता है कि अगर ये आर्टिस्ट के घर में होता था, म्यूजिशियन के घर पे होता था, तो उसको वो पूरा माहौल मिलता था, तो वो और निखर जाता था पल्लव। ऐसा वो स्पेशल बनाता है मुझे। तो Okay, मैम, that is very beautiful. स्टेज स्टेज परफॉर्मर भी अब हो गया है मेरा पल्लव। वेरी नाइस। बहुत अच्छा स्टेज प्ले करता है। ओके। तो मैम, सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपको क्या चैलेंजेस आए हैं पल्लव को मतलब पालने बहुत बहुत पोसने में? चैलेंजेस, चैलेंजेस तो मत पूछो, चैलेंजेस बहुत बहुत आए। क्योंकि पल्लव नॉट ए ऑटिज्म, पल्लव हाइपर एक्टिविटीज, हाइपर एक्टिव था। ऑटिज्म ओके। में मॉडरेट था। जब भी छोटा था तो रिकॉग्नाइज नहीं करता था। किसी आई कांटेक्ट नहीं था। ये सब अब पता चल रहा है ना, जब छोटा था तो मुझे नहीं पता था। आई कांटेक्ट नहीं करता था, बच्चों के साथ घुलता मिलता नहीं था। ये सब सिम्टम होते हैं बच्चों के। हालांकि ऑटिज्म कोई वो नहीं है, डिजीज नहीं है, बट इसको सिम्टम हम अब ले सकते हैं कि कैसे, मतलब हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं छोटे बच्चों को। जब ये 2 साल का हुआ तभी मुझे पता चला, तभी भी नहीं, मुझे नहीं पता चला, मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि मेरा बच्चा ऐसा है। नहीं, मेरा बच्चा एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, ऐसा लगता था। मतलब एक्टिव मीन्स बहुत शार्प है, बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा है बच्चा। स, सच में था, स्मार्ट है। बट मुझे थोड़ा सा बहुत डिले मैंने थोड़ा सा किया इसको पता करने में। लेकिन जब मुझे पता चला तो फिर मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया। बहुत बहुत जल्दी तो नहीं मानी, लेकिन एक्सेप्ट की। और फिर मैं अपने काम पे लग गई कि करना क्या है अब मुझे। ठीक है, प्रॉब्लम है, लेकिन करना क्या है? प्रॉब्लम नहीं है, इसको प्रॉब्लम हम नहीं कहते हैं, ठीक है, चैलेंज है। करना क्या है? फिर जब करने के बारे में पता चला, पहले तो कुछ भी नहीं पता रहता था, लगता था कि कोई हमसे एक्सपीरियंस मदर मिले, वो हमें गाइड करे। कोई अच्छे डॉक्टर्स, डॉक्टर्स ने जो गाइड किया वो हमने सब किया। ओके। वो हमने वो उसका पूरा फॉलोअप किया। वो रिजल्ट अब मिल रहा है मुझे करेक्ट मैम, ही इज उस वेरी टैलेंटेड। चैलेंज में। हाँ, उस चैलेंज के साथ में अब रिजल्ट मिल रहा है अब। ओके मैम। एक एक डेट। जगह पल्लव बैठता भी नहीं था, एक जगह नहीं बैठता था, नहीं रिकॉग्नाइज, ना ही आई कांटेक्ट करता था। कैन नॉट सिट एंड एक जगह भी नहीं बैठ पाता था। फिर उसको कैसे आप हैंडल करोगे, कैसे आप उसको सिखाओगे, कैसे आप उसके पेंसिल भी उसके कैसे वो ग्रिप लेगा, कैसे वो पकड़ेगा पेंसिल अपने हाथ में। ऐसे नहीं पकड़ना है उसको, ऐसे पकड़ता, ऐसे पकड़ता था उसको, ऐसे से ऐसे लाना और ये करना बहुत डिफिकल्ट रहा। जैसे कि वो नहीं लिख रहा है, मैं लिख रही हूँ, पूरा ऐसा रहता था। ऐसे सिखाना मैम, करेक्ट। जी जी। तो मैम, डेली रूटीन में ऐसी कोई क्या चैलेंजेस है जो आपको रेगुलर बेसिस पे आप मतलब फेस कर रही हैं? हाँ, रेगुलर बेसिस पे डेली है क्या इसका? पहले तो स्पीच ज्यादा नहीं था, अब थोड़ा ज्यादा स्पीच रहता है, जैसे हम सिखाते रहते हैं ना। तो अब एक ही बात को रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड, ये इसका हैबिट है। ओके मैम। तो मैम, ये जर्नी आपके लिए मतलब कैसी एक कैसी मोड़ पे जा रही है मैम? कैसे आप मतलब एक्सप्रेस कर पा रही हैं इस चीज को? कभी कभी तो हॉरिबल लगता था, कभी तो लगता था मेरे से हो नहीं पाएगा, मैं क्या कर पाऊंगी। चीखना चिल्लाना, खुद को भी मैं बहुत वो तकलीफ लेती थी। इसे भी चिल्लाती हूँ, इसे भी डांटती हूँ, लेकिन इसका कोई दोष नहीं है, चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। और जब ज्यादा हाइपर होता था तो मैं परेशान हो जाती थी।
फिर ये लोग बहुत रीड करते हैं, अपने अपना अपना माइंड को बहुत जल्दी रीड कर लेते हैं ये लोग। हम हमें देखेंगे हम डिस्टर्ब है ना, तो ये लोग भी और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर उसको हैंडल करने के लिए फिर खुद को काम डाउन करना पड़ता है, फिर समझना पड़ता है, फिर इसको लेके चलना पड़ता है। तो मैम अभी आप भी मुझे बता चैलेंजेस है, आप मुझे अभी भी बता रोज का सकते चैलेंज है, रोज का कुछ ना कुछ एग्जैक्टली चैलेंज है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि आपके डेली लाइफ में जो चैलेंजेस आप फेस करती है, ठीक है, हम सब कुछ ना कुछ फेस करते हैं, बट एज अ स्पेशल मदर आप भी कुछ अलग से फेस करती है। बट हम दिन में छोटी छोटी चीजें में खुशियां भी ढूंढ लेते हैं। तो जी। आप ये कौन सी चीजें हैं कि उसमें आप खुशियां ढूंढ लेती है फॉर योर सेल्फ और आपके बेटे के लिए? स्माइलिंग, तुरंत मेरी बात को मान जाना। ओके, सो पल्लव तुरंत चीजें एक्सेप्ट कर लेता है। कर लेता है, थोड़ा टाइम लगता था, पहले लगता था, लेकिन आजकल थोड़ा मॉडरेट, ज्यादा जल्दी मान लेता है बातें, जल्दी समझ जाता है। तो मैंने देखा है कि पल्लव स्कूल भी जाता है, वो आपने जैसे कहा कि वो डॉक्टर्स की हेल्प भी ले रहा है करके। तो फिर आपको क्या पॉजिटिव डिफरेंसेस देखने मिले तब से लेके अब तक? पॉजिटिव ये है कि पहले पल्लव कम ध्यान देता था, उसका जो ये कंसंट्रेशन लेवल बहुत पुअर, वेरी पुअर, कंसंट्रेशन लेवल वेरी पुअर था। अब क्या है, कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई हो गया है, बहुत हाई। आ, आ, इतना बारीक काम करता है ना वो, इतना बारीक काम, मोती वर्क जो होता है बहुत बारीक होता है, हर कोई नहीं कर सकता है, वो करता है। एम्ब्रॉयडरी वर्क करता है, पेंटिंग का करता है, जैसे दिया सब है, वो सब इसने ही किया। इस बार तो दिवाली में बहुत ज्यादा सेलिंग भी हुआ। और इंटरेक्ट नहीं करता था, पब्लिक इंटरेक्शन नहीं था, अब पब्लिक इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा हो रहा है इससे। और आंसर नहीं, सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये रिपीट करता है, आप बोलोगे व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, ये नहीं बोलेगा हाँ माय नेम इज पल्लव रॉय, तुरंत में नहीं बोलेगा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। ओके, सो मैम एक और क्वेश्चन था कि एज अ मदर, एज अ स्पेशल चाइल्ड्स मदर, ये हर यस। एक इंसान फेस नहीं कर पाता है। तो एज अ स्पेशल चाइल्ड्स मदर आपको क्या लगता है कि क्या चीजें इजीली होनी चाहिए थी मार्केट में या फिर डॉक्टर्स के पास जो आजकल की मदर्स फेस कर रही हैं? जैसे आपने बोला स्टार्टिंग में आपको बहुत डिफिकल्टीज हुई ये सब चीजें फेस करने के लिए, बहुत हुए, आपको बहुत एक बहुत आइडिया बहुत चाहिए हुए। था, गाइडेंस चाहिए जी, था। गाइडेंस चाहिए था। यस, तो आप मुझे उसके बारे में बता सकती है थोड़ा? ये है कि हर मदर को पहले अपने बच्चे को समझना पड़ेगा, अपने बच्चे का एक्टिविटीज, हैबिट, पसंद, क्या उसे अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, किस चीज में वो खुश हो रहा है, ये चीज पहले समझना पड़ेगा मदर को या पेरेंट। फादर को भी, बहुत सारे फादर भी बहुत बच्चों में लगे रहते हैं, ध्यान देते हैं, मदर्स भी देती है ध्यान। लेकिन क्या होता है ना कि अकेली जो माँ जो जब भी ध्यान देती है तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं चिड़चिड़ होती है, उसे सपोर्ट का जरूरत लगता है कि फैमिली का एक दो और मेंबर अगर बच्चे को थोड़ा हैंडल करे, थोड़ा समझ के लिए, थोड़ा और कोई अदर एक्टिविटीज उसको करा पाए, मैं नहीं जो करा पा रही हूँ वो कोई करा पाए, तो वो थोड़ा जर्नी थोड़ा आसान लगता है। ऐसा अकेले ज्यादा मुश्किल लगता है। मैम, हाउ डू यू फील की और रही सोसाइटी? बात थेरेपिस्ट से, मुझे बहुत ये मिला, ओके, क्या कहते सॉरी। हैं, हाँ नहीं, मोटिवेशन मिला, विल-पावर नहीं, मिला? मोटिवेशन तो मिलना ही चाहिए था। मोटिवेशन तो पहले नहीं ये होता था, बट सबसे बड़ी बात है ना कि हम पेरेंट ही पहले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एग्जैक्टली। हम पेरेंट ही नहीं एक्सेप्ट करते हैं, हमारा बच्चा सबसे अच्छा, हमारा बच्चा सबसे अच्छा, उसमें लगे रहते हैं हम। नहीं, सब कर रहा है। मैं डॉक्टर्स के पास अभी भी, नई मदर भी मिलती है, मैं सोचती हूँ थोड़ा गाइड कर दूं, नहीं हम ये थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, वो इसका ऐसा नहीं, उसका वैसा नहीं, ठीक है। अभी मेरी जर्नी, अभी मेरा बच्चा 24 पूरा हो गया, 11 नवंबर को 25 में आ गया मेरा बच्चा। तो मेरी जो जर्नी है पीछे, बहुत लंबी जर्नी है, बहुत ज्यादा तकलीफ आया है। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ तो थोड़ा गाइडलाइन दे दूं कि आगे वाले को कम तकलीफ हो, क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही पुअर होता है। कंसंट्रेशन लेवल को कैसे बढ़ाया जाए, तो बढ़ाने का है कि एक्टिविटीज में कितना इन्वॉल्व किया जाए बच्चों को। मालूम पल्लव को मैं शुद्ध फुटबॉल 50 बार भी बोलती थी, मैं खेलती रहती थी, लेकिन पल्लव का मन नहीं है,
तो नहीं खेलेगा, मन है तो एक किक मार दिया, फिर खड़ा हो गया। फिर मैंने देखा कि उसे पेंटिंग में, सिंगिंग सिंगिंग तो एनी टाइम उसका रहता था, बचपन से ही सिंगिंग उसका एनी टाइम रहता था, लिस्टिंग पावर बहुत अच्छा है उसका। फिर कोई भी काम वो बहुत शार्प हो, बहुत अच्छा से फिनिशिंग से करता है कुछ भी काम। इवन इवन अगर बेड भी वो तैयार कर रहा है तो वो भी बहुत फिनिशिंग से करता है, क्लीनिंग, क्लीनिंग इनको बहुत पसंद है। तो फिर मैं एकेडमिक के पीछे थी उस समय, दैट टाइम मैं, आई एम रॉन्ग, बट मुझे टीचर्स ने जो गाइड किया, फिर मैंने उनको जो फॉलो अप किया है, फिर ये रिजल्ट मुझे आज मिल रहा है। तो जो टीचर आपको बता रहे हैं, जो थेरेपिस्ट आपको बता रहे हैं, जो डॉक्टर आपको बता रहे हैं, और अगर मेडिसिन की जरूरत है तो आप दीजिए, क्योंकि हम पेरेंट ना जल्दी मेडिसिन भी देना नहीं चाहते हैं, अवॉइड करते हैं, और वो क्या होता है ना, अवॉइड करने के चक्कर में टाइम काफी निकल जाता है, काफी निकल जाता है। नहीं मेरा बच्चा अच्छा है, मैं ऐसे कर लूंगी, मैं वैसे कर लूंगी, नहीं, उसको पूरा टाइम, एक ही आदमी पूरा टाइम दे नहीं सकता है, बट उसको सारे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रख सकते हैं। और अगर इन्वॉल्व हो रहा है बच्चा तो बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बहुत पुअर आईक्यू लेवल रहता है, बहुत पुअर कंसंट्रेशन रहता है, लेकिन कुछ भी करके उनको लाना रहता है। जैसे उनको मिट्टी पसंद है, जैसे पल्लव, पहले पल्लव गार्डनिंग में मिट्टी नहीं छूता था, अब वो मिट्टी भी छूता है, बिल्कुल नहीं पसंद करता था, गीला चीज नहीं होना चाहिए, गंदा हाथ नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने जबरदस्ती सब कराया है। देख पहले मुझे भी लगता था क्या सर बोल रहे हैं, करता तो है नहीं, मैं क्यों करूं, ऐसा मुझे लगता था, लेकिन फिर मैंने ट्राई किया। आज के डेट में अगर मैं आटा गूंदने भी बोलती हूँ, आप गूंद पाओगे आटा? अच्छा, गूंद सकते हो सकता है हो सकता है गूंद सकते हो, बड़े हो गए हो। लेकिन पहले मुझे कोई एक पेरेंट ने बताया कि आप उसे आटा गूंदना से, कोविड के टाइम में, शांत कैसे बैठाना है घर में। तो मैं बोली कैसे करेगा, नहीं करेगा, वो तो होल्ड नहीं करेगा पूरा, वो पानी दे के उसका उसको हाथ में लगना नहीं चाहिए, उसको बहुत तकलीफ है। लेकिन मैंने ये भी चैलेंज एक्सेप्ट किया, और वो अच्छा कर लेता है, वो अच्छा कर लेता है, और अपना जो जो भी उसका क्या कहते हैं, पावर, जो पावर को जहां लगाना चाहिए वो लगाता है, तो वो काम अच्छा होता है। फिजिकल एक्टिविटीज कराना बहुत जरूरी है, क्या? फिजिकल एक्टिविटीज कराना बहुत जरूरी है। मेरा पल्लव कम करता है फिजिकल एक्टिविटीज, ओके मैम। उसमें वो ओके। बहुत वो सो होते हैं, थकते हैं ना, तो ज्यादा अच्छा रहता है। सो मैम और आप मुझे ब्रेन बता एक्टिविटीज सकती भी हो होना कि चाहिए, ब्रेन एक्टिविटीज, आप, पजल्स। ओके। ओके, सो अभी आप मुझे बता सकती है कि फैमिली को लेके क्या रिएक्शन था पल्लव की तरफ? फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया पल्लव कैसे के लिए? एक्सेप्ट किया आज तुम्हारे? फैमिली तो और आपने बता सोशल, दिया कि आपका फैमिली एक्सपीरियंस और थोड़ा लेट था, फैमिली का तो अभी भी है, फैमिली का तो अभी भी है, क्योंकि ऐसा फैमिली का माना तो जाता अभी है भी है। इंडियन इंडियन सोसाइटी में फैमिली एक नींव होती है, जिसे हम कहते हैं हमारी फैमिली एक रूट्स होती है हमारी। जब रूट्स तक वो होती है, हमें यस यस सपोर्ट यस। है तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो हमारे लिए बैकबोन की तरह होती है। बिगेस्ट तो प्रॉब्लम आप, होता है जो फादर है, बिगेस्ट प्रॉब्लम जो फादर है, एज ए फादर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, या कर भी रहे हैं तो फुल्ली 100% में, वो जो जितना मैं पूरा मतलब 100% में हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि शायद और देना चाहिए था, ऐसा लगता है मुझे। लेकिन मोरलेस बहुत सारे फादर को देखी हूँ, नहीं, क्योंकि वो क्या होता है कि उनको तो नौकरी करना है, सर्विस करना है, पैसे आना है, अर्न होना चाहिए, तो एक वो पहला पॉइंट है कि उनके पास टाइम कम है। लेकिन जितना भी टाइम अगर बच रहा है, अगर वो टाइम भी आप अगर बच्चे को दे रहे हो, प्यार और खाना नहीं चाहिए, प्यार और खाना तो उनको मिल ही रहा है, वो समझ रहा है प्यार और खाने को, लेकिन अगर आप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसको अपने साथ लेके चल रहे हैं, हाँ बेटा ये टेबल है, ये चेयर है, ये डिश है, ये थाली है, ये चम्मच, छोटी छोटी चीज भी बाहर ले जाके अभी कर, वो बहुत मायने रखता है। तो ज्यादातर फैमिली एक्सेप्ट नहीं ही कर पा रहा है, अभी भी नहीं कर पा रहा, इतना मॉडर्न हम हो गए हैं, फिर भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये तो ये मेरी अंदर की वो रहती है, क्या कहते हैं वो, तकलीफ है मेरी, मेरी तकलीफ है ये। तो मैम लास्टली, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू शेयर विद अदर मदर्स वॉकिंग विद द सेम जर्नी? मतलब आप और माओ को मतलब क्या एक मैसेज देना चाहते हैं जो आपके जैसे सेम जर्नी जी रही हैं अभी? मैसेज यही रहेगा कि एक्सेप्ट करो और चल पड़ो, और चल पड़ो, गिरेंगे, उठेंगे, फिर चलेंगे, बस। ओके।
रोज गिरते हैं, रोज तकलीफ होता है, अभी भी तकलीफ, अभी भी पल्लव का थोड़ा तकलीफ चल रहा है, क्योंकि आज स्कूल नहीं गया है वो। उसको स्कूल जाना पसंद है, आज स्कूल नहीं जा पाया, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। अभी भी तकलीफ, आज दिन भर तकलीफ रहेगा मेरा, लेकिन मुझे इसमें ही चलना है। करेक्ट। और बिजी रखना है बच्चे को, जितना हो सके एक्टिविटीज में बिजी रखना है। चाहे और सोशलाइजेशन भी करना बहुत जरूरी है। पहले क्या होता था ना, अच्छा मेरा बच्चा ऐसा है, भीड़ भीड़ पसंद नहीं करता, भीड़ में रोना धोना करेगा तो मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगी, तो मैं इसको रेस्टोरेंट नहीं लेके जाऊंगी, शादी ब्याह में नहीं लेके जाऊंगी, कहीं भी नहीं लेके जाऊंगी, क्या मैं दूसरे को बताऊंगी, कितना आंसर दे पाऊंगी। बहुत को सारे क्वेश्चन होते हैं ना, मुझे भी कहते हैं अच्छा ऐसा, अच्छा ऐसा जवाब देना पड़ता है। मैं भी तकलीफ में बहुत आती हूँ, लेकिन लेके जाती हूँ, सब जगह लेके जाती हूँ। तो पेरेंट को और मदर को पूरा सोशल में इनको इन्वॉल्व करना ही चाहिए, और पूरा प्रॉपर ध्यान देना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या सही चीज सीख रहा है और क्या गलत चीज सीख रहा है। क्योंकि कोई भी बच्चा, नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, गलत चीज जल्दी सीखते हैं। मैं भी हो सकता है तो तुरंत गलत चीज जल्दी सीखती हूँ। गलत चीज जल्दी सीखेंगे, लेकिन हमें उसको सही सही चीज ही सिखाना चाहिए, कोशिश में रहना चाहिए पूरी, अपनी पूरी कोशिश। पूरा ये नहीं कि आप अपने आप को बिल्कुल वो कर दो कि मैंने अपनी जिंदगी जी नहीं। मुझे कभी कभी लगता है मैंने अपनी जिंदगी जी नहीं, लेकिन क्या है, जब ये लोग हंसते हैं, ये लोग खुश होते हैं, जब मैं आंचल जाती हूँ या आशा किरण जाती हूँ, तो मुझे लगता है यही मेरी जिंदगी है। तब मैं खुश होती हूँ अंदर से, मेरा सोल तब खुश होता है। और ये लाना पड़ेगा, ये हर ह्यूमन बीइंग को ये चीज लाना चाहिए। और स्पेशल मॉम को तो सच में रियली बहुत चैलेंज है। बहुत सारे डिफरेंट इन लोगों में ये रहता है, डिसेबिलिटीज डिफरेंट है, हैबिट प्रॉब्लम डिफरेंट है, बिहेवियर प्रॉब्लम डिफरेंट है, लेकिन अपने को काम करते रहना है। चढ़ना है, गिरना है, फिर चढ़ना है। और वो कहते हैं ना, पत्थर पे निशान बनता है। मेरा लाइफ का, मैं मेरे लाइफ का यही थीम मैंने पकड़ के रखा, आमी एकला चलबे। और पत्थर पे निशान बन सकता है तो ये इंसान है, इस पे भी मैं निशान, इसको भी मैं सब कुछ सिखा सकती हूँ। और इसने काफी चीज मेरा ही अर्न लिया, काफी चीज, क्योंकि टीचर ने बोला मैंने बोला अरे पेंटिंग पेंटिंग तो मैं ही करती हूँ, एम्ब्रॉयडरी मैं ही करती हूँ। तो फिर पूरा गार्जियन और पूरा टीचिंग और पूरा माँ का जो भी है, वो सब फिर मैंने हैंडल कर लिया कि ठीक है, मेरा ही हैबिट है इसका, तो चलो मैं ही यही चीज सिखाती हूँ। जबकि लड़का था, भाई समझ रहे, एम्ब्रॉयडरी क्या करेगा, एम्ब्रॉयडरी से क्या ही हो सकता है। सिंगिंग पैशन है, इसके पीछे मैं लगी रही कि चलो सिंगिंग इसको पसंद है, तो अच्छा सिंगर इसको मैं बनाने की कोशिश करूंगी। लेकिन एम्ब्रॉयडरी करता था तो मुझे नहीं पसंद आता था। क्या बॉयज हो गए एम्ब्रॉयडरी करेगा, एम्ब्रॉयडरी में क्या क्या है, ऐसा लगता था मुझे। लेकिन गलत है, लेकिन गलत है। हर कोई डॉक्टर इंजीनियर थोड़ी बनता है। करेक्ट। करेक्ट मैम, करेक्ट। वी आर सो थैंकफुल टू यू मैम कि आप ये प्लेटफॉर्म पे आई और आपने सारे सवालों का जवाब एकदम बेझिझक होके दिया। वी आर सो थैंकफुल। थैंक यू सो मच मैम। एंड यस, with this we come to the end of our interview. यस, uh, यस। थैंक okay, यू, थैंक so यू। much ma'am for all the थैंक यू सो मच motivation, मैम। all the love that you give to our family, our Durai Foundation. Thank you so much Yes, ma'am. yes, yes. Thank you, thank you, थैंक यू मैम। thank you Thank you. so much. Bye Thank bye. you so much.